नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लग्न व राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला अप्रैल का महीना, क्या लेकर आया है ये महीना आपके लिए, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्या हम उपाय कर सकते हैं कर्म के बेस पर या फिर अपने कुछ मंत्र या पूजा पाठ जो भी हम कर सकते हैं उसके बारे में। सारे ही जीवन के क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो कैरियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, लव, प्यार, शिक्षा, सभी, हेल्थ। तो देखिए इस तरह से दिखती है आपकी जो कुंडली है, ये गोचर की कुंडली है। गोचर मतलब फिलहाल जैसे ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, ग्रह घूमते रहते हैं आकाश में, तो फिलहाल में वो आपकी राशि के लिए, लग्न के लिए कैसे हैं। तो देखिए ये आपका प्रथम भाव है। हम देख सकते हैं कि वहाँ पर मंगल गोचर कर रहे हैं 3 नंबर, मतलब मिथुन राशि में या मिथुन लग्न में। राशि लग्न दोनों से ही देखते हैं। आप जब भी जन्म कुंडली लेंगे वहाँ पर दोनों चार्ट मिलेंगे, लग्न चार्ट भी मिलेगा और चंद्र चार्ट भी मिलेगा। एक भी कुंडली ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको चंद्रमा का चार्ट ना मिले, ना ही ऐसी मिलेगी जहाँ लग्न ना मिले। तो दोनों से ही देखते हैं, कोई भी चीज़ हो वहीं से कन्फर्म होती है। गोचर भी दोनों से देखा जाता है। थोड़ा सा अंतर है कि जो चंद्र का जो चार्ट है वो मन के आधार पर, सुख दुख के आधार पर, इमोशन के आधार पर चीज़ें ज़्यादा दिखाता है और लग्न वाला बुद्धि के आधार पर दिखाता है। तो अगर हम देखें पहले ही भाव में मंगल, जो कि आपकी कुंडली के बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है, मंगल जो यहाँ पर रहेंगे 13 तारीख के बाद, उससे पहले वो यहाँ पर रहेंगे 12वें भाव में आपके राहु के साथ अंगारक योग बनाकर। रिजल्ट क्या है हम उस पर बात करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं द्वितीय भाव में कर्क राशि है, कोई ग्रह नहीं है। तृतीय भाव में सिंह राशि, 5वां नंबर मतलब सिंह राशि, कोई ग्रह नहीं। चौथे भाव में आपकी कन्या राशि है, 6ठा नंबर कन्या राशि को दिखाता है, कोई ग्रह नहीं। पंचम भाव में 7वीं राशि तुला है, कोई ग्रह नहीं है। और ये देखिए अष्टम भाव में, माफ कीजिएगा, 6ठे भाव में 8वीं राशि, अष्टम राशि वृश्चिक है, जिसमें केतु गोचर कर रहे हैं। केतु गोचर कर रहे हैं 6ठे भाव में, 8वीं जो काल पुरुष की राशि वृश्चिक है उसमें। ये सप्तम भाव है, शादी विवाह, मैरिज लाइफ, मैरिज क्वालिटी आदि का। उसमें धनु राशि है, उसमें कोई ग्रह नहीं है। ये अष्टम भाव है, उसमें शनि गोचर कर रहे हैं। तभी आपकी ढैया भी चल रही है, अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। पर एक खुशखबरी है, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि गुरु अब अष्टम से नवम में आ जाएंगे 6 तारीख के आसपास और पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम में गुरु का गोचर बहुत शुभ माना गया है। इसके बाद ये देखिए ये 10म भाव है, जो पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उपलब्धि, जीवन में आपकी जो समाज में स्थिति है, पैसे से भी ज़्यादा पावर कितनी आपको मिलेगी, स्टेटस क्या होगा, वो दिखाता है। उसमें सूर्य, बुध और शुक्र है मीन राशि में। सूर्य यहाँ पर आपके 13 तारीख तक है, बुध 16 तारीख का है, शुक्र 10 तारीख तक है। उसके बाद ये अगली राशि मेष में चले जाएंगे। काल पुरुष की पहली राशि में सूर्य जा रहे हैं 13 तारीख के बाद। तो नववर्ष की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी, हमारे यहाँ जो नववर्ष था वो तभी मनाया जाता था जब सूर्यदेव जो है काल पुरुष की पहली राशि में जाते थे। कितना लॉजिकल, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, साइंस के, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से कितना, एक कह सकते हैं कितना बेस था उसका। पर पता नहीं क्यों उतना फेमस नहीं हुआ जितना कि 31 दिसंबर हो गया है। शायद हमारी ही कहीं कोई कमी रही होगी, पर असली नववर्ष तो यही है जो हम लोग उसी हिसाब से मनाते भी थे। अब भी मनाते हैं, पर अब वो थोड़ा क्रेज़ कम हो गया है। वहाँ की जो चीज़ें हैं बाहर से जो आई हैं उसका क्रेज़ ज़्यादा हो गया है। आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। देखिए सूर्य यहाँ पर 13 को आ जाएंगे, बुध 16 को और शुक्र 10 तारीख को आ जाएंगे। ये सारे ही ग्रह लगभग अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। 11वें भाव में सब अच्छा रिजल्ट देते हैं और शुक्र जो हैं वो उच्च के हैं, इस वजह से अच्छा रिजल्ट देंगे। बुध का जो रिजल्ट है वो 10म भाव में अच्छा होता है, सूर्य का भी 10म भाव में अच्छा रिजल्ट देता है। तो कई सारे ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं बहुत लंबे समय के बाद मिथुन राशि के लिए। अब देखिए ये 12वां भाव है, इसमें मंगल और राहु हैं। मंगल राहु का 12वें भाव में बहुत पॉजिटिव गोचर नहीं है, पर सभी की तो मंगल की दशा महादशा नहीं है। जिनकी है उन्हें क्या सावधानी बरतनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। वृषभ राशि में जो अंगारक योग है, जो कि आपका मंगल वहां पर रहेंगे आपके 14 तारीख तक। तो 14 तारीख तक यहाँ पर अंगारक योग रहेगा, बाद में मंगल लग्न में आ जाएंगे। तब आ जाते हैं रिजल्ट के बारे में। देखिए पहले भाव से ही देख लेते हैं, मंगल से ही ले लेते हैं।
देखिए, अगर आपका मंगल की दशा महादशा है और आपकी कुंडली में मंगल की लग्न पे दृष्टि है, लग्न जो है लग्न पे दृष्टि है मंगल की या दूसरे मेलेफिक्स की दृष्टि है, ऐसे में अगर मंगल यहाँ आते हैं, जो कि आएंगे 13 तारीख के बाद, मंगल आएंगे 14 तारीख को, तो 13 तारीख के बाद, इससे पहले वो यहाँ रहेंगे। तो जब तक वो 12वें भाव में रहेंगे और मंगल की अगर दशा महादशा है, इस तरह का मंगल आपकी जन्म कुंडली में है, तो थोड़ा शत्रुओं से सावधान। पीछे से जो पॉलिटिक्स होती है ना, लोग जो पीछे से, आगे से कुछ पीछे से कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स रहती है, बैक फाइटिंग होती है, वो चलता रहता है। आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि आगे आप जिससे आप जो आपसे बहुत अच्छी तरह हाथ मिला रहा है या मिला रही है, पीछे से वही चाहते हैं कि आप ऊपर ना बढ़ पाए। तो ऐसे लोग आपको थोड़ा नीचा दिखाने की या कुछ इस तरह का करने की कि आपका काम बिगड़ जाए, कोशिश कर सकते हैं। ये सब चीज़ें कब तक रहेंगी? ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी 13 तारीख तक। 13 तारीख तक खर्चा ज़्यादा आ सकता है, खर्चा कोई अचानक से आ सकता है, आप यात्रा कोई लंबी हो सकती है, पर यात्रा के वक्त सावधान रहना है, क्योंकि राहु भी है, मंगल भी है, और थोड़ा गुस्से का नेचर जो है वो तो रहेगा ही पूरे महीने। जिसका मंगल कुंडली में ऐसा है उसके लिए चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और जिसका कुंडली में ऐसा नहीं है उनको थोड़ा सा हल्का सा रहेगा, ज़्यादा नहीं। पर सभी के लिए मैरिज लाइफ को अगर हम लें, अगर मंगल की दशा महादशा है या राहु की दशा महादशा है, तो मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप, प्यार, आपस में जो संबंध होते हैं, रिश्तों में जो मिठास होता है, उसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी अमूमन। ऐसा नहीं सभी के साथ, क्योंकि आपकी एक जन्म कुंडली है जिसको आप लेकर पैदा हुए थे, जो आपका प्रारब्ध है, जिसमें आपके ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो वहाँ प्रारब्ध लिखा है। ये सिर्फ गोचर है, इससे थोड़ा सा आइडिया होता है, डिसाइड आपकी जन्म कुंडली करती है। पर हाँ, गोचर इस तरह का हो रहा है तो गुस्से आदि की समस्या थोड़ी सी रह सकती है। यहाँ से देखें, अगर मंगल की दृष्टियाँ हम लें तो 1 2 3 4 छोटे भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, और किसी से झगड़ा वगड़ा करने से बचिएगा, क्योंकि मंगल 12वें भाव में है, और जो 12वां भाव है अकेलेपन का है, अध्यात्म का है, स्पिरिचुअलिटी का है, बैड प्लेजर का है, सैया सुख का है, एडिक्शन का है। तो इसमें से जो भी चीज़ें नेगेटिव आई हैं, जैसे आपका सैया सुख आया, ये सब आया, तो मर्यादा का पालन करें और अपने पत्नी के साथ अच्छे रहें, और आपका खर्चा जो है उसको एक लिमिटेड में देखें, खर्च करें, थोड़ा सा बचा कर रखें, क्योंकि कोई अचानक से ऐसा खर्च आ सकता है जिसके लिए आपको पैसे की शायद ज़रूरत पड़े, तो पूरे को खर्च ना कर दें, ये सब ध्यान रखें। ये जो भाव है मंदिर का भी है और जेल का भी है, हॉस्पिटल्स का भी है। तो ऐसे में अगर हॉस्पिटल्स वगैरह में किसी की थोड़ा बहुत आप मदद कर देते हैं तो पॉजिटिव मंगल के लिए रहेगा यहाँ से। और मंदिर चले जाएं मंगलवार को, हनुमान जी की पूजा करें, बजरंगबली की पूजा बहुत अच्छी मानी गई है, उनके चरण छूकर, उनका जो सिंदूर होता है चरणों से, उसको भी लगा सकते हैं माथे पे, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। जिनकी मंगल की दशा महादशा है और जिनकी कुंडली में भी मंगल या तो मांगलिक है या मांगलिक दोष कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। इसके बाद जब मंगल यहाँ आएंगे 13 तारीख को, तब भी ये सब चीज़ें थोड़ा सा रहेंगी। एक तो रिश्तों में थोड़ा गुस्सा, जल्दबाजी रह सकती है। आपका स्पाउस, जरूरी नहीं कि आप हो, आप ही करें, आपका जो स्पाउस है, पार्टनर है, वो भी थोड़ा डोमिनेंट हो सकता है। वो थोड़ा चाहेगा कि आप वैसे करें जैसे वो चाह रहे हैं, तो सुन लें, थोड़ा सा प्यार से, डिप्लोमेसी से काम चलाएं। रेमेडी सेम ही है, हनुमान जी की पूजा, और उनको चमेली का दीपक जला सकते हैं, मीठे का दान कर सकते हैं, चींटियों को कुछ खिला सकते हैं। वैसे सभी पशु पक्षी जो भी हमारे आसपास होते हैं, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो आपका, चाहे मछलियाँ हों, जो भी जीव जंतु, आपसे कमज़ोर जो भी चीज़ें हैं, उन सब का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मंगल के बाद देखिए अब थोड़ा बढ़िया चीज़ों की बात करते हैं। गुरु, जो कि चेंज बढ़िया हो रहा है आपका। अब तक जो गुरु थे ना, वो अष्टम में चल रहे थे, तो शिक्षा में बड़ी सफलता नहीं मिल रही थी, धन के मामले में, संतान भी आपकी कम सुन रही थी, व्यापार के मामले में भी लक उतना साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि ढैया तो चली रही है, पर फिर भी गुरु साथ देने आ गए हैं। अब गुरु यहाँ से क्या करेंगे, आप अच्छा निर्णय ले पाएंगे, आप सही डायरेक्शन को समझ पाएंगे लाइफ में। आप अब्रॉड जा सकते हैं पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में है, कुछ उच्च शिक्षा की तैयारी करें, तो बहुत ज़्यादा सफलता की उम्मीद है। आप कोई कंसल्टेंट हैं, लॉयर हैं, फाइनेंस का आपका काम है, टीचर का आपका काम है, आप ज्योतिषी हैं, पंडित जी टाइप कुछ काम करते हैं, इस तरह का एजुकेशन कुछ सिखाते हैं, शिक्षक हैं, कंसल्टेंट हैं,
कुछ डिसाइड करने का आपका रोल होता है, जैसे कि जज का होता है, लॉयर का होता है, तो उसमें आपको बहुत सफलता मिल सकती है। गोल्ड का आपका काम है, बैंक का काम है, उसमें बहुत अच्छा रहेगा। और वो काम नहीं भी है, ओवरऑल कोई भी काम है, अगर आपकी गुरु की दशा महादशा है और गुरु आपकी कुंडली में शुभ हैं, अच्छे हैं, तो लाभ होगा, भाग्य साथ देगा, लक्ष्मी भी थोड़ा आएगी। हाँ जी, ढैया के बावजूद ये सब चीजें हो सकती हैं अगर गुरु की दशा महादशा अंतरदशा है तो। अब गुरु यहाँ पर रहने वाले हैं सितंबर तक, तो अगले कई महीनों बहुत अच्छा रहेगा। बीच में वक्री भी होंगे, उसकी भी हम बात करेंगे, जब वो वक्री होंगे तब क्या रिजल्ट देंगे। खैर, यहाँ से उनकी दृष्टि आपकी देखिए, आप यहाँ पर आएगी, लग्न पर आएगी, तो आपको बुद्धिमान बनाएंगे, आप सही निर्णय ले पाएंगे, आपकी ऑरा बढ़ेगी, लोग आपकी बातें सुनेंगे और पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि में वृद्धि करेंगे। जैसे दसम भाव आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन उपलब्धि दिखाता है, वैसे लग्न भी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन उपलब्धि दिखाता है। इसके बाद गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर है, तो भाई बहनों के साथ जो है रिश्तों को सुधारेंगे। यहाँ से अगर गुरु की दशा है, अंतरदशा है, तो पड़ोसियों के साथ, भाइयों के साथ उनका सहयोग भी मिलेगा, रिश्तों में सुधार आएगा। अगर मंगल की है तो थोड़ा सा फिर ध्यान रखना है, उस हिसाब से आपको देखना होगा, पर ओवरऑल थोड़ा सा पॉजिटिवनेस जरूर रहेगी, क्योंकि गुरु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर गुरु नहीं होते और मंगल ऐसे ही रहते तो ज्यादा बात खतरनाक थी। अब चूंकि मंगल की दृष्टि के साथ साथ गुरु की दृष्टि भी आ रही है, तो बहुत ज्यादा भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ जो हम सोच रहे थे उतना क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जहां तक गोचर का सवाल है। इसके बाद गुरु की जो दृष्टि है पंचम पर आ रही है, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों के साथ रिलेशन के लिए, किसी क्रिएटिव वर्क के लिए, आर्ट में है, मीडिया में है, आप चित्रकार हैं, आप कोई पोइट हैं, आप कुछ लिखते हैं, आप कोई एक्टर हैं, एक्टिंग है, आप पॉलिटिक्स में हैं, आपका कोई ऐसा काम है जहाँ परफॉर्म करना होता है, आप किसी तरह से आप शेयर्स स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, स्पेकुलेटिव गेन से जुड़े हुए हैं, आप मंत्र, वेद, श्रुति, स्मृति, इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक इसके साथ साथ प्रेम के लिए, रिश्तों की शुरुआत के लिए भी गुरु साथ दे रहे हैं। मंगल जो है, जिनमें पहले से जो रिश्ते में है, जो पहले से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है काफ़ी लंबे समय से, तो वहाँ थोड़ा खटास बन सकता है, नए रिश्तों के लिए अच्छा समय है। शादी के मामले में भी जो सूर्य है वो 13 तारीख के बाद मेष में आ जाएंगे। जब सूर्य गुरु की राशि में होते हैं तो शादी बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं मानते हैं, तो 13 के बाद से शादियों के लिए भी समय अच्छा है। वैसे कुछ लोग तो तब भी कर लेते हैं, पर अच्छा तभी मानते हैं कि जब गुरु की राशि में सूर्य ना हो तो बेटर है, तब शादी करना ज़्यादा अच्छा माना गया है। इसके साथ साथ जिस महीने आपका जन्म हुआ है उस महीने भी शादी ना करना बेहतर माना जाता है। तो हमने गुरु को देखा, जो कि एक पॉजिटिव बहुत ही अच्छा चेंज है। गुरु देखिए दसम के मालिक हैं आपकी और सप्तम के मालिक हैं, तो सप्तम का जो स्वामी है नवम में जा रहा है। पत्नी से, पति से, आपके जो पार्टनर है उनसे, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, आपके प्रेमी प्रेमिका से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। वो कहीं यात्रा पे जा सकते हैं, उनको कहीं दूर जाना पड़ सकता है, पर ये यात्रा उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, अच्छी सिद्ध होगी। हायर एजुकेशन के लिए वो कहीं जा सकते हैं। आपके बड़े भाई, आपके पति भी कहीं बाहर जा सकते हैं, स्त्री हैं तो। कारण यह है कि गुरु बड़े भाई और स्त्रियों के कारक हैं। कार्य में कोई चेंज आ सकता है, बदलाव आ सकता है, जो अच्छा होगा, जो बढ़िया होगा। ट्रांसफर भी हो सकता है, पर वो बाद में आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि 12 जो दसम भाव का स्वामी है अपने से 12th जा रहा है। तो अपने से कोई चीज 12th जाती है तो उसका लॉस, पर यहाँ लॉस नहीं होगा, क्योंकि राजयोग है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, धर्म कर्म अधिपति योग है, दशम का स्वामी नवम में आ रहा है एक तरह से, और तो पॉजिटिव ही चेंज आएगा, इसकी उम्मीदें हैं। हालांकि ढैया चली हुई है, तो जिनकी शनि की दशा महादशा या राहु केतु की दशा महादशा, उनको थोड़ा सा गुरु का जो प्रॉफिट है, गुरु से जो लाभ हो रहा है, वो थोड़ा कम मिल पाएगा। कारण क्या है, जिस भी ग्रह की दशा महादशा होती है वो अपना होल्ड ले लेता है, उसकी सत्ता एक तरह से आ जाती है। बाकी सब ऐसे ही होते हैं, जैसे कि दुर्योधन की सभा में बैठे हुए पितामह भीष्म, वो शक्ति तो उनके पास बहुत जबरदस्त थी, पर कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा दे रखी थी कि हम वही करेंगे, वो जो ये राज सिंहासन बताएगा। राज सिंहासन पे तो धृतराष्ट्र बैठे थे, तब ताकत होते हुए भी कुछ कर नहीं पाए, ऐसे फंस गए अपने आप में। ठीक इसी तरह अगर शनि की दशा महादशा है, राहु केतु की दशा महादशा है, तो गुरु
अच्छे होने के बावजूद कुछ खास कर नहीं पाएंगे। एक तो ये सिचुएशन बनती है। दूसरा, अगर कुंडली में गुरु बहुत कमजोर हो, अच्छी अवस्था में ना हो, तो गोचर में अच्छे भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। यही कारण होता है जब लोग बताते भी हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है ये इस राशि का, तो सभी का नहीं हो पाता। जन्म कुंडली रोल प्ले करती है। खैर, शनि की तीसरी दृष्टि दसम पर आएगी, द्वितीय भाव पर आएगी, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि उनकी पंचम भाव पर आएगी। शिक्षा के मामले में शनि पहले से ही थोड़ा मेहनत करवा रहे थे, पर अब गुरु का थोड़ा सपोर्ट आ गया तो थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा। पहले से सुधार होगा, जितनी आप मेहनत करेंगे उसके रिजल्ट आने में अब थोड़ा सा बढ़िया ही रहेगा। शनि की द्वितीय भाव पर दृष्टि धन के मामले में आप कह सकते हैं कि इनकम तो बढ़ेगी, सही निर्णय भी लेंगे, पर जो जमा करने वाले होते हैं, लिक्विड मनी जो होती है, वो थोड़ा बहुत हो सकता है कि उतनी ना बढ़े जितना आप सोच रहे हैं। उसके बारे में उसके साथ मतलब भाग इतना साथ ना दे, अपने कमाई हुई जो पैसा है। हाँ, अचानक धन प्राप्ति का थोड़ा सा योग यहाँ पर बनता है। पैतृक संपत्ति मिलने का चांस भी बनता है, थोड़ा सा वो मिल सकती है। अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी मतलब शनि जो है बहुत अच्छे हैं, अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और उनकी किसी की दशा महादशा है, तो पैतृक संपत्ति मिल सकती है। वो है फैमिली में थोड़ा सा शनि की वजह से ड्राइनेस रहेगी, कूलनेस रहेगी, थोड़ा बहुत एक दूसरे का वाणी का थोड़ा ध्यान रखें। आप थोड़ा रफ, थोड़ा कटु भाषा बोल सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे आपकी वाणी काफ़ी सॉफ्ट है, वाणी के भाव में चंद्रमा है, पर फिर भी आप काफ़ी डिप्लोमेटिक हैं, आप स्थिति के अनुसार बिहेव भी करते हैं। माइनस आपका क्या है, तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं लेते हैं और हार्ड वर्क से थोड़ा सा भागते हैं। इंटेलेक्चुअल वर्क तो बहुत अच्छा है, फिजिकल जो हार्ड वर्क है तो उसको भी थोड़ा बढ़ाएंगे और फोकस रखेंगे 2-3 चीज़ों पर, तो ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। अब देखिए, सूर्य, बुध और शुक्र को पहले एक साथ देखते हैं, फिर अलग अलग देख लेंगे। सूर्य का, बुध का, शुक्र का दसम भाव में आना पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को बढ़ा रहा है आपके। शुक्र यहाँ पर चूंकि उच्च के रहेंगे तो स्त्रियों से फायदा ही होगा। वो स्त्री आपकी बहन हो सकती है, आपकी पार्टनर हो सकती है, कोई भी दोस्त भी हो सकती है, माता हो सकती है। स्त्रियों से फायदा रहेगा। स्त्रियों जैसे गुणों वाले किसी मेन से भी, आदमी से भी फायदा हो सकता है। स्त्रियों जैसे गुण वाले कोई बहुत ज्यादा दयालु है, चीजों का बड़ा ध्यान रखता है और केयर करने वाला व्यक्ति है, ये सब स्त्रियों के गुण हैं। इसीलिए तो स्त्रियों को इतना उच्च वो दिया गया है स्थान, क्योंकि माता ही बच्चे को जिस तरह प्रेम दे पाती है इस गुण के कारण। तो पुरुषों में भी वो कुछ गुण होते हैं, ऐसा नहीं होते किसी किसी में, पर मेनली उनमें पुरुषत्व वाले, कमांडिंग, राज्य करना, इस तरह के वो। और जो स्त्री है उसमें खूबसूरती, करुणा, दया, ये सब ज़्यादा होते हैं उसी तरह से। तो स्त्री से लाभ हो सकता है या किसी ऐसे पुरुष से जो दयालु हो, जो इस तरह का हो, केयर करने वाला हो, उससे आपको लाभ हो सकता है। अगर आप ब्यूटी, आर्ट, मॉडलिंग, डिजाइनिंग इस तरह के काम में, तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा शुक्र के हिसाब से देखें तो। और सूर्य के हिसाब से पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में आपके वृद्धि होगी। पराक्रम से आपको लाभ होगा। छोटे भाई या पड़ोसियों का आपको साथ मिल सकता है। अगर बुध की बात करें जो कि 16 तारीख तक है, तो आपके माता से आपको लाभ हो सकता है। आप खुद के पराक्रम से आप मेहनत करेंगे बहुत सारी तो लाभ हो पाएगा, अगर बुध का समय चल रहा है। देखिए, कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खां हो, कितना भी योग्य व्यक्ति हो, मरे हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं जाता। मतलब जो कुछ नहीं करता उसके मुंह में कुछ नहीं आता। और मरे तो मरे, अगर कोई जीवित शेर भी है, बैठा रहे, बैठ करे कि भाई मैं तो शेर हूँ, तो वहाँ पे भी कोई हिरन नहीं आता, वहाँ भी कुछ नहीं आता। प्रभु भी उसकी सहायता करते हैं जो खुद की सहायता खुद करता है। तो ग्रहों, नक्षत्र आपको एक बेस दे सकते हैं। चलना आपको ही है, भागना आपको ही है, करना आपको ही है, तभी कुछ हो पाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी असफलता या आप जो नहीं कर पा रहे हैं उसमें दूसरों की कोई गलती है, देश ही ऐसा है, स्कूल ही ऐसा है, पेरेंट्स ही ऐसे मिले हैं, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं और आपको लगता है इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि वो देश है ऐसे ही रहने वाला है, पेरेंट्स या दोस्त हैं वो भी ऐसे ही रहने वाले हैं, और सराउंडिंग भी ऐसे ही रहने वाली है। आप ही को बदलना होगा, रास्ता आपसे ही निकलेगा, सॉल्यूशन आपके पास ही है। तो समस्या भी कहीं ना कहीं आप में ही है, उसको ढूंढना है।
जो शिकायत बाहर ढूंढता है, जो बहुत ज़्यादा शिकायत करता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और जो आगे बढ़ता है उस पर शिकायत करने की फुर्सत ही नहीं होती। वो गोल के प्रति सोचता है, वो सॉल्यूशन के प्रति सोचता है, उसके प्रति सोचता है, बढ़ता रहता है, कर्म करता रहता है। उसको इतनी मोहलत ही नहीं होती है कि वो ये देखे कि किसकी क्या गलती हो रही है। वो अपनी गलती सुधारने में ही लगा रहता है। तो ये बात समझिएगा, तभी ज्योतिष भी आपको काम कर। ज्योतिष लाइट है, लाइट आपको थोड़ा लाइट दे सकती है, दिखा सकती है रास्ता, बस थोड़ा सा चलना। आपको ये रास्ता बदल नहीं सकती, याद रखिएगा, चलना आपको है। इसके बाद ये सारे ग्रह आपके एकादश में जाएंगे। एकादश में जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। सारे के सारे ग्रह एकादश में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन कराते हैं, अवार्ड दिलाते हैं, इच्छा पूर्ति कराते हैं, आपको गोल के प्रति, आपके जीवन के लक्ष्य के प्रति आपको प्रेरित करते हैं, आपको कामनाएं भावनाएं देते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करते हैं सारे ही ग्रह। क्योंकि ये भाव ही ऐसा है, ये भाव ही आपके बड़े भाई बहनों का है, सुपीरियर्स का है, मिलजुल के काम करने का है, अपने सपनों का है, इच्छाओं का है, गोल्स का है, लक्ष्य का है और सम्मान का भी है। तो इसमें इतने सारे ग्रह जो आ रहे हैं, लगभग आधे महीने के बाद शुक्र तो 10 को ही आ जाएंगे, सूर्य 13 को आ जाएंगे और बुध जो है 16 को आ जाएंगे। अच्छा महीना है ओवरऑल, खासकर अगर आपकी शुक्र की, सूर्य की, बुध की दशा महादशा है, ये ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत हैं, अच्छे हैं और इस कंडीशन यहाँ पर ही बैठे हैं या इससे त्रिकोण में बैठे हैं, तो इसका रिजल्ट आपके लिए बेटर आएगा, अच्छा आएगा, बढ़िया आएगा। इसके बाद देखिए, ये सारे के सारे ग्रह पंचम को देख रहे हैं, तो शिक्षा के लिए अच्छा है। हालांकि सूर्य का देखना, अगर महिलाएं गर्भवती हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखें, और जब सूर्य यहाँ से देख रहे हैं तो माता के स्वास्थ्य का हल्का सा ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि सूर्य एक पापी तो नहीं पर क्रूर ग्रह तो होते ही हैं, गर्म ग्रह होते हैं, इस वजह से। बाकी ये सारे ग्रह अगर इसको देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है, शेयर सट्टे से लाभ हो सकता है, स्पेकुलेटिव गेन से लाभ हो सकता है, और एजुकेशन आदि के लिए अच्छा है। कोई बड़ी डिग्री आदि आपको मिल सकती है, पढ़ाई लिखाई में सफलता हो सकती है, और प्यार मोहब्बत इश्क किसी रिश्ते की शुरुआत, उसके लिए भी महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो भाव है वो प्यार का भी है, किसी रिश्ते की शुरुआत का भी है, किसी से मिलने का भी है। यहाँ तक कि ज्ञान के मामले में भी बहुत अच्छा महीना रहेगा, क्योंकि ये जो एकादश भाव है ये ज्ञान का भी है। जैसे ये गुरु का भाव है, तो गुरु से तीसरा भाव मतलब गुरु की वाणी, गुरु का कर्म, और गुरु की वाणी में तो ज्ञान होता ही है, तो उस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट जो भाव है, जिसमें 12वां भाव है, जो कि खर्चे का है, जो कि अज्ञातवास का है, जो कि किसी खो जाने का है, किसी चीज़ के लुट जाने का है, किसी चीज़ के ना मिलने का है, कोई ऐसी जगह जो दिखती ना हो, मतलब कि फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है। पहले फॉरेन को बुरा ही मानते थे, जो लोगों को देश निकाला दे देते थे वही फॉरेन जाते थे। अब दूसरा है, अब यही भाव थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो गया कि लोग बाहर जाके धन कमा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में जा सकते हैं। समाधि का है, समाधि में भी व्यक्ति दूसरी का मतलब है तो यहीं पर जिसके हम टच में नहीं है, उन डायमेंशन के टच में आने लगता है। इसीलिए संसार को माया कहा गया है। ऐसा नहीं कि ये जो लकड़ी का जो स्टूल दिखता है, कोई भी चीज़ है या ट्रेन है, तो वो माया है नहीं, वो तो है, पर उसके अलावा और भी बहुत कुछ है, और आप आधी रियलिटी देख पा रहे हैं। जो आधा देखता है तो वो पूरा नहीं देखता है, तो वो उसी को सही मानता है। इसका मतलब वो आधी पिक्चर को सही मानता है, और आधी पिक्चर को सही मानेगा तो वो तो माया ही हुई ना। रियलिटी तो फुल है, और फुल आप देख नहीं पा रहे, इसलिए कह दिया कि संसार माया है। जैसा दिखता है बिल्कुल वैसा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पर, इस तरह से। तो मंगल और राहु का यहाँ होना, पहले तो देखिए खर्चा ज़्यादा करा सकता है, कोई खर्चा, एडिक्शन से बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। नींद में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है कि नींद, खासकर इसकी मंगल राहु की दशा हो तो नींद में थोड़ा प्रॉब्लम आए, नींद अच्छे से ना आए। और आपके पिताजी की जो माता हैं, दादी माँ जो हैं, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें, लड़ाई झगड़े में ना पड़े। राहु का 12वें भाव में जेल आदि का योग बनाता है, अगर कुंडली में है तो किसी फालतू की बात में ना पड़े, अपने काम पे ध्यान रखें, गोल पे ध्यान रखें, सही रास्ते से ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखिए कोई भी जो जीवन का लक्ष्य है, कुछ बनना है, कुछ बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। आपका सिर्फ इसलिए पैदा नहीं हुए कि भाई आप सिर्फ पैदा हुए और फिर कुछ करना नहीं है, करने के लिए ही कुछ पैदा हुए हैं, पर
सही रास्ते से करना है। और कुछ हासिल होने के बाद आप खुशी होंगे ऐसा नहीं है, खुशी व्यक्ति ही कुछ हासिल कर सकता है। तो पहले से ही खुश रहना है और अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ते रहना और सही रास्ते से आगे बढ़ते रहना है। यहाँ बैठ के मंगल राहु के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। मंगल के बारे में हनुमान जी की हमने बात की थी। अगर राहु की दशा महादशा है तो माता दुर्गा की पूजा बहुत शुभ मानी गई है। और अभी तो 9 दुर्गे भी आ रहे हैं आपके चैत्र के अमावस्या के बाद 12 तारीख को, 13 तारीख से चैत्र की नवरात्रि जो शुरू होंगी, तो माता की पूजा बहुत अच्छी मानी गई है। और ऐसे में अगर आपकी राहु की दशा महादशा है तो नवरात्रि का व्रत कीजिएगा, माता की प्रत्येक दिन आप पूजा कीजिएगा। खास करके सप्तमी और अष्टमी को माता को पान सुपारी, ध्वजा, नारियल, लौंग का जोड़ा आदि चढ़ाएंगे तो राहु के जो प्रकोप होता है उसमें काफ़ी कमी आती है। तो ये था हमारा लगभग सारे ग्रहों के बारे में। राहु के बारे में हम कई बार बता चुके हैं कि 12वें भाव का जो राहु है वो लाभ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, पर वो जभी है जब राहु की दृष्टि हो, राहु का समय हो। पर कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 शादी विवाह करा सकता है। खास करके बाहर से, दूर के व्यक्ति से, आपके धर्म से दूसरे व्यक्ति से या फॉरेनर से बाहर की यात्राएं करा सकता है, उसके लिए अच्छा है। धन का लाभ कम होगा, थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा रहेगा, इतना रखेगा। और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें। पर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे वो जो यहाँ का जो राहु है आपको पराक्रम काफ़ी कराएगा, यात्राएं काफ़ी कराएगा, काम मिलेगा, मेहनत बहुत होगी, पर पैसा थोड़ा कमाए वो बात अलग है। पर काम मिलना, मेहनत करना ये भी बहुत बड़ी बात है। उससे आदमी एक्सपीरियंस गेन करता है जो बाद में अच्छा समय आने पर उसके काम आता है। तो खैर अब हम आते हैं इसके बाद त्योहारों के बाद। देखिए इस महीने 7 तारीख को पाप मोहिनी एकादशी है। पाप मोहिनी नहीं, पाप मोचनी है, पापों को खत्म करने वाली। अगर हम उसको मन वचन कर्म से पूरे एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। इसके बाद देखिए 9 और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है, 10 तारीख की शिवरात्रि है, 12 तारीख की अमावस्या है और 13 तारीख से 9 दुर्गे आपके शुरू होंगे जो कि 22 तारीख तक चलने वाले हैं। 21 तारीख की रामनवमी है। जय श्री राम। 23 तारीख की कमादा एकादशी है, 27 तारीख की हनुमान जयंती और पूर्णिमा है और 30 तारीख का संकष्टी का व्रत है। और 14 तारीख का तो आपको पता ही है कि भाई नया साल है हमारा। सूर्य देव जो हैं काल पुरुष की प्रथम राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो नव वर्ष की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपना सहयोग बनाए रखें। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।